शब्द 114। सार शब्द से बाँचिहो मानो इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। त्रिदेवा शाखा वहे पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई उरले व्यवहारा हो। तीन लोग दसहों दिशा यम रोकिन द्वारा हो। कीर भय सब जीरा लिए विष का चारा हो। ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। कर्म की बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ ताश को पठो भोपारा हो। कहें कबीर तो ही निर्भय करो परखो टकसारा हो। कबीर साहब कितने निर्भय थे कहने में, एकदम डर नहीं। ये बड़ी अद्भुत बात उनकी। विश्व के सभी चिंतक इस बात से रीझ जाते हैं, एकदम निर्भय। सार शब्द से बाँचे हो मानो इतबारा हो। विश्वास करो सार शब्द से बचोगे। कुछ लोग मानते हैं सार शब्द खोपड़ी में जो धुन उठती है वही है, और कान बंद कर लो वही धुन सुनो बस वही से बचोगे, वो काल जाल से बचा लेगा, वही ब्रह्म है। अरे शब्द का श्रोता श्रेष्ठ है, शब्द श्रेष्ठ नहीं। श्राव्य और श्रोता, श्राव्य जड़ है, श्रोता चेतन है। दृश्य जड़ है, दृष्टा चेतन है। तो सार शब्द जो मस्तिष्क में खोपड़ी में ध्वनि होती है वो तो नसों की झनकार है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। निर्णय वचन सार शब्द है। 2 2 4 ये सार शब्द है। राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथी में लिखा है कि सार शब्द ही से तुम्हारा कल्याण होगा। काल संधि जाई सार, जो एकदम भावुकता और कल्पना की बात है वो कालवाणी है। और जो तमाम देवी देवताओं को लेकर के प्रार्थना की गई है वो संधिवाणी है। और अपने स्वरूप को अगजग व्यापक मान लेना, जड़ चेतन एक मान लेना, इच्छाई वाणी। और सारवाणी है जड़ चेतन का निर्णय करके जड़ को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना, यानी सही वाक निर्णय वाणी है, यही सारवाणी है। सार शब्द से बचोगे कल्याण होगा। बचने मतलब उद्धार होना, दुख से छूटना। दुख से तभी छूटोगे जब तुम सत्य निर्णय को लोगे। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। आदि नाम शुरू और आदि नाम मूल, ये कल भी मैंने कहा था। आदि के 2 अर्थ होते हैं। आदि यानी शुरू, आदि यानी मूल। मूल में अनादिता आ जाती है, क्योंकि मूल का मूल नहीं होता है। मूले मूलाभावाद मूल ममूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। इसी प्रकार ये संसार का मूल द्रव्य है और उसका मूल द्रव्य और कुछ नहीं है। संसार के मूल द्रव्य जड़ और चेतन है। जड़ और चेतन के मूल द्रव्य और कोई नहीं है। लेकिन जड़ दृश्य है और चेतन दृष्टा है, चेतन निज स्वरूप है। तो चेतन के लिए यहां साहब कहते चेतन ही आदि पुरुष है। सांख्य दर्शन में भी ये बात बताई गई है। आदि पुरुष चेतन है, मूल पुरुष। मूले मूला भावाद मूल ममूलम, ये सांख्य दर्शन का ही सूत्र है। तो आदि पुरुष एक वृक्ष है। आदि पुरुष यानी चेतन पुरुष एक वृक्ष है मानो। वृक्ष का भी अर्थ वही मूल ही है। निरंजन डारा हो, और निरंजन उसकी शाखा है। निरंजन का अर्थ होता है मल से रहित, निर्मल। यहां निरंजन का अर्थ है मन। बीजक में निरंजन जहां कहीं आया वो मन है। भिन्न शास्त्रों में भिन्न अर्थ हुआ करते हैं। एक शास्त्र में भी अनेक अर्थ होते हैं। जैसे गीता में आत्मा का अर्थ है जीव, आत्मा का अर्थ है परमात्मा, आत्मा का अर्थ है देह, आत्मा का अर्थ है इंद्रिय, आत्मा का अर्थ है मन। ये सभी अर्थ है। आत्मनिग्रह ये गीता के मंत्र का अंश है। आत्मनिग्रह, आत्मा का निग्रह करो मतलब इंद्रियों का निग्रह करो। तो यहां पर निरंजन का अर्थ निर्मल नहीं, यहां का निरंजन का अर्थ है मन। मन शाखा है।
यानी जीव ही तो मूल है, और संसार विस्तार जब होता है तो शाखा फूटती है मन से कल्पना खड़ी हुई, त्रिदेवा शाखा भय, और उस शाखा में प्रति शाखा त्रिदेवा, डार और शाखा का अर्थ एक है। तो मुख्य डाली तो मन है, और उसकी प्रति शाखा 3 शाखाएं हैं, सत रज तम, और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवता माने गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही त्रिदेवा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सृष्टि में सर्वत्र है। सृष्टि जड़ चैतन्यात्मक है, जड़ सृष्टि में रचना रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है, और मनोमय जगत में इच्छा क्रिया रज है, ज्ञान प्रसन्नता एकाग्रतादि सत है, आलस निद्रादि तम है। मनोमय जगत और भौतिक जगत त्रिगुणात्मक है। तो त्रिदेवा शाखा वह, ये त्रिदेव शाखा हुए, पर्त शाखा हुई, पत्र संसारा हो और संसार पत्र हुआ, पत्ते हुए। मतलब है कि जीव आदि पुरुष है। मन संसार बनने के लिए पहले मन खड़ा होता है सामने, मन खड़ा हुआ तो त्रिगुणात्मक सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उत्तर त्रिगुणात्मक सृष्टि पर्त शाखा है, और पत्र संसारा हो, संसार पत्ते बना, पत्ते बहुत होते हैं, तो तमाम जो संसार का विस्तार है, पत्नी बच्चे जीजा साला ससुर दमाद, और फिर मान बढ़ाई अहंता ममता भाव क्रिया संज्ञा संस्कार पदार्थ प्राणी, ये सब में अहंता ममता का इतना विशाल विस्तार होता, विशाल वृक्ष होता है कि उसी में जीव उलझ जाता है। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। ब्रह्मा रजोगुणी थे, कहा जाता है ब्रह्मा बड़े थे, इन्होंने वेद सही किया। ब्रह्मा वेद सही कियो, सही करना हस्ताक्षर करना है, प्रामाणिकता बतलाना है। वैसे वेद सैकड़ों या हजारों वर्षों में ऋषियों के पुत्र पौत्र प्रपौत्र पिता पितामह परपितामह लिखते गए, लिखते क्या गए, बनाते गए, कहते गए। लिखना उखना तो ऋषि जानते नहीं थे, लिखना और पढ़ना दोनों नहीं था। वह बनाते थे और पाठ करते, शिष्य को याद करा देते थे। इस प्रकार कंठे ज्ञान चलता था, लिखना पढ़ना दोनों का पता नहीं था उस समय। लेकिन सभी वेदों से ब्रह्मा को जोड़ा जाता है। चारों वेदों के ब्रह्मा ज्ञाता है, इसलिए 4 मुंह उनके, चारों मुखों से चारों वेद कहते, और 4 हाथ में 4 वेद लिए, प्रतीकात्मक है। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अखबार में व्यंग चित्र छपता है कि पंख उनके उड़े जा रहे हैं, तो पंख उनके थोड़े हैं, वो समझाने की एक तरीका है कि उन्हें विदेश जा रहे हैं। तो ऐसे 4 मुख से चारों वेद ब्रह्मा कहते हैं, और 4 हाथ है, चारों हाथों में वेद लिए हैं। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो, तो ब्रह्मा ने वेद सही किया, वेद की प्रामाणिकता बताई। और वेदों में कर्मकांड बहुत है, हवन तर्पण स्वाहा स्वाहा, और उससे पंडितों का धंधा ये खूब चला। आगे चल करके कर्मकांड से लोग उब गए, तब शिव योग पसारा हो, शिव ने योग का विस्तार किया। योग ज्ञान, योग में ज्ञान स्वाभाविक है, तो योग ज्ञान का विस्तार शिव ने किया। अब ब्रह्मा ने केवल एक किया और शिव ने केवल योग पसारा, ये तो ये भी प्रतीकात्मक है। वैसे यज्ञ में ब्रह्मा होता, उद्गाता, अध्वर्य, ये 4 मुख्य पुरोहित माने जाते हैं। ब्रह्मा जो समस्त यज्ञों का देखभाल रखता है, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर रहती है। होता जो हवन करता है, उद्गाता जो साम गायन करता, वेद के मंत्रों का गायन करता है, अध्वर्य जो बर्तन को मांज के रखे, लकड़ी रखे हवन करने के लिए, पशुवध करे, पशुवध करके चर्बी निकाले, मांस अलग करे, चाम अलग करे,
ये सब काम अध्यर्ज का हुआ करता था। वो जमाना ऐसा था। और इनके एक एक के 3-3 सहायक थे, ये सब 16 हो जाते थे। और जजमान पद पत्नी इस प्रकार 18 होते थे। और मुंडक उपनिषद के ऋषि ने व्यंग करते हुए कहा है, दशा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म, ये अष्टादश 18 अंगों का जो बेड़ा है, प्लवा हेति दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म, जो प्लवा है इनका, प्लव यानी नावका, ये 18 अंगों की है और ये जर्जर है, अदृढ़ यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी नावका ये अदृढ़ कमजोर और ये डुबाने वाली है। अवरम ये सुकर्म, इसके कर्म अवर है, निम्न है, नीच है, जीव हिंसादि कर्म कांड स्वाहा स्वाहा मात्र। तो इस प्रकार कर्म कांड का खंडन हुआ और योग का विस्तार हुआ और ज्ञान का विस्तार हुआ। ये देखा भी जाता है कि वेदों के संहिता भाग में मंत्रों से पढ़ पढ़ करके यज्ञ हवन होता था। पीछे ब्राह्मण ग्रंथ बने जिसमें यज्ञों का विधान किया गया, लेकिन जनता उबी यज्ञ से, तो उसमें आत्मज्ञान के अंश कहीं कहीं ब्राह्मण और ऐतरेय में रखा गया और वही छांट करके उपनिषदें बनी जो 10 मुख्य थी, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, प्रश्न, श्वेताश्वतर, प्रश्न, छांदोग, बृहदारण्यक, 10 मुख्य थी। श्वेताश्वतर पीछे से बना, वो भी मान लिया जाता है। वैसे तो 108 उपनिषदें हो गई, तो उपनिषदों में ज्ञान का विषय बढ़ा। शिव ने योग पसारा, शिव एक प्रतीकात्मक है, अर्थात योगियों ने योग का विस्तार किया। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ये उरले व्यवहारा हो, पीछे से विष्णु ने माया की उत्पत्ति की। यहाँ माया का अर्थ है भक्ति, क्योंकि रागात्मक भक्ति है जो वैष्णव भक्ति है। तो विष्णु भी एक प्रतीकात्मक है। विष्णु ने क्या किया, विष्णु का या नारायण का आधार लेकर के भक्ति चली और ये भक्ति पहले 7 तत्वों में चली। इसके विषय में कई बार कहा जाता है, सूर्य वंश से यादव वंश निकला, यादव वंश में अंश नाम के महान राजा हुए, उनके पुत्र सत्वत और सत्वत प्रतापवान ज्यादा हुए, उन्होंने नारायणी भक्ति चलाई। कहा जाता है नारद ने उनको उपदेश किया, नारायणी भक्ति चलाई, नारायण की उपासना, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। और उन्हीं में आगे कृष्ण हुए जो महान प्रतापवान हुए, तो नारायण का अवतार कृष्ण को मान लिया गया। फिर अंत में नारायण हट गए, कृष्ण ही स्वयं सर्वे सर्वा ब्रह्म बन गए। तो ये भागवत, फिर आगे उसको भागवत संप्रदाय कहा जाने लगा। जब कृष्ण भक्ति से सात्वत संप्रदाय ओतप्रोत हो गया, तब इसको भागवत संप्रदाय कहा जाने लगा। और ऐतिहासिक स्थिति में भागवत संप्रदाय की काफी सामग्री है और ये रागात्मक है, ये भक्ति रागात्मक है, यानी हाथ पैर वाले भगवान की उपासना। विष्णु भी हाथ पैर वाले हैं, राम भी, कृष्ण भी। तो करकंज पदकंजारणम, हाथ पैर नाक कान जिनके कमल के समान है। इस प्रकार भावना करके रागात्मक भक्ति चली। रागात्मक भक्ति होने की वजह से साहब कहते हैं माया, ये भक्ति माया रूपी है। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, विष्णु ने माया उत्पन्न किया, रागात्मक भक्ति उत्पन्न की। ई उर्ले व्यवहारा हो, इसका व्यवहार उर्ला की तरफ चला। उर्ला नाम पीछे, जैसे कि कहीं कोई महापुरुष रह रहा है और उनके पीछे उनकी सेवा करने वाले हैं, तो परिचय कोई पूछा तो कहा कि देखो वहां जब जाना तो उर्ले की तरफ उनके सेवक रहते हो बताएंगे, तो उर्ले की तरफ, उर्ला यानी पीछे, तो ई उर्ले व्यवहारा हो, यानी उर्ला की तरफ ये पीछे व्यवहार चला, भक्ति पीछे चली। तो सचमुच स्वाभाविक है, जो साहब कहते बिल्कुल क्रम है, पीछे भक्ति चली है वैष्णवी भक्ति। वैसे हृदय में भक्ति की कोमलता की भावना तो सब समय मनुष्य में रही है,
लेकिन जो रागात्मक भक्ति चली, वैष्णव भक्ति चली, पहले नारायण की भक्ति, तब कृष्ण की भक्ति, तब राम की भक्ति। नारायण की भक्ति ईसा के 500-600 वर्ष के पूर्व से ही और भी उसके पूर्व से चली होगी, और कृष्ण की भक्ति ईसा के 400-500 वर्ष के पूर्व चली, और राम की भक्ति ईसा के 1000 वर्ष बीत जाने के बाद चली। ये ऐतिहासिक तथ्य है। राम की कोई मूर्ति कहीं भी 1000 वर्ष से पुरानी नहीं मिलती है जो खुदाई मिलती है। कृष्ण की पुरानी मिलती, शिव की और पुरानी मिलती। कोई पुस्तक में कहीं पता नहीं चलता है जो 1000 वर्ष की पुरानी पुस्तक हो। कहीं नहीं पता चलता है कि राम भक्ति का कोई श्रद्धा था। वाल्मीकि रामायण में राम की प्रथम महिमा है, लेकिन राम भक्ति नाम की कोई चीज वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसलिए नारायणी भक्ति ये बुद्ध के भी पहले की है, और कृष्ण भक्ति भागवत संप्रदाय बुद्ध के बाद पनपा, तत्काल बाद। और श्री राम की भक्ति ये ईसा के 11वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ। तो साहब कहते ई उरले व्यवहारा, पहले तो कर्मकांड ब्रह्मा का चला, फिर शिव का योग कांड ज्ञान कांड चला, और उसके पश्चात भक्ति चली। तो ये स्वाभाविक है, कर्म कांड पहले, ज्ञान कांड योग कांड पीछे है, जो उपनिषद का विस्तार है, और भक्ति पीछे, और उसके पीछे, इसलिए उरला व्यवहार है, पीछे का व्यवहार है। 3 लोग 10 दिशा यम रोकिन द्वारा, 3 लोग और 10 दिशा में यम ने द्वार रोक दिया। यम नाम वासना, मोह, मन। वासना ने जीव का कल्याण रोक दिया। साहब कहते कर्म कांड चला, योग कांड चला, भक्ति कांड चला, सब चला, लेकिन इसका शुद्ध रूप बिरला बिरला ग्रहण करता रहा। कर्म कांड, कर्म का तो मतलब ही पवित्र कर्म करो। योग का मतलब मनोनिग्रह और स्वरूप स्थित। भक्ति का मतलब हृदय की कोमलता। लेकिन लोग कर्म कांड में, हवन तर्पण में पशुपद इत्यादि करके भटक गए, योग में हठ योगाद में भटक गए, भक्ति में देह ही को मूल मान लिए। अब पहले कई लोग कहते भाई मूर्ति पूजा तो एक सीढ़ी है, लेकिन अब 80 वर्ष के महात्मा अभी मूर्ति पूजन लगे हैं, तो सीढ़ी तो बैठे, छत पर तो अभी तक नहीं पहुंचे। कब पहुंचेंगे छत पर? हाथ पैर वाले भगवान का ध्यान करते करते बुढ़ा गए, और अभी भी हाथ पैर वाले भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो आखिर ये कब पहुंचेंगे निर्गुण भक्ति में, आत्मज्ञान में कब पहुंचेंगे? इसलिए भूल भुलैया ही में जीव पड़ा रह गया। 3 लोग 10 दिशा, 3 लोग 10 दिशा का लाक्षणिक करते समग्रता, सब तरफ। यम रोकिन द्वारा हो, यम ने, वासना ने, मन ने कल्याण का रास्ता रोक दिया। यानी अपने स्वरूप का ज्ञान न हुआ, स्वरूप ज्ञान छोड़ करके बाहर भटकना, ये कल्याण मार्ग से रुक जाना है। अपना लक्ष्य हमारा परमात्मा, हमारा मोक्ष अगर बाहर है, ये हमें भ्रांति है, तो समझ लो हम भटक गए हैं। बाहर का परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा, बाहर का कुछ मोक्ष नाम की चीज हो मिले तो छूट जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, मिली हुई चीज छूटती है। इसलिए न बाहर परमात्मा न बाहर मोक्ष है। जीव अपने स्वरूप को समझे, आत्मा को समझे, वासना का त्याग करे, बस मोक्ष है अपने आप में। कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो, सब जीव कीर भय, कीर नाम सुग्गा। सुग्गा जैसे लाल मिर्ची के लोभ से चरखी पर बैठा और चरखी घूमी और समझा हम पकड़ लिए गए और फंस गया और पकड़ लिया गया। तैसे जीव विषय वासना के लोभ में पड़ करके सांसारिकता में फंस गया और लिए विष का चारा हो, विष का जहर का विषय वासनाओं का चारा लिए घूम रहा है। ये नहीं समझता है भोग ही चारा है, भोग ही जीवन का लक्ष्य है।
कीर का मतलब सांप भी होता है। सब जीव मानो सांप हो गए, जहरीले, जो विष का चारा। सांप अपने मुख में पोटली जहर का लिए रहता है। हमारे मन में विषय वासना की पोटली भरी बंधी, हर इंसान कीर बन गया, लोलुप बन गया, कीड़ा बन गया विषयों का। कीर भय सब जीरा लिए विष का चारा हो। एकदम विदग्धात्मक भावना में साहब बैराग की बात कर रहे हैं। सब जीव कीट बन गए और विष का चारा लिए घूमते हैं, विषय वासना ही को अमृत माने घूमते हैं। ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिनमल पसारा हो। ये मन ज्योत स्वरूपी हाकिम है। ज्योत नाम दे दीप्यमान, जाज्वल्यमान, प्रकाशमान। ये मन बड़ा तेज तर्रार हाकिम है और इसी ने अपना अमल पसार रखा है। अमल कहते हैं शासन को, अमल कहते हैं दबदबा को, अधिकार को, आदत को, लत को। अमल नाम आदत लत भी। तो इसने अपना अमल पसारा, अपना दबदबा फैलाया, अधिकार फैलाया, गंदी आदत फैलाई मन में। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। कर्म की बंसी लगा करके सारे जगत को मन ने पकड़ लिया। बंसी, बंसी जो हुक लगा रहता है लोहे का रस्सी में, और उसमें चारा लगा देते, पानी में छोड़ देते। मछली आती समझता चारा, बस वो निकलती है तो हुक भी अंदर चला जाता है। बस जैसे हिला, बस वो खींचा, बस फंस जाती है मछली। तो लोभ में मछली मारी जाती है। हम लोग भी संसार के लोभ में पड़ करके, मोह में पड़ करके, भोग की आदत में पड़ करके फंस जाते हैं। कर्म की बंसी, कर्म की बंसी ऐसे कर्म जाल की बंसी। कर्म की बंसी का मतलब है विषय वासना का प्रलोभन। विषय वासना का प्रलोभन कर्म की बंसी, कर्म का जाल है। और उसको डाल करके मन ने सारे संसार को फंसा लिया है। यानी सबका मन अपने लोभ मोह के जाल में फंस गया है। अमल मिटाओ ताश का पठों बहु पारा हो। साहब कहते हैं कि अमल मिटाओ ताश का। ऐ मनुष्यों, ऐ साधकों, ऐ सज्जनों, ये मन का अमल मिटाओ, मन का अधिकार मिटाओ। शुरू में साहब ने कहा आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डारा हो। आदि पुरुष चेतन ही वृक्ष मूल है और मन निरंजन है, शाखा है। और मन से फिर और प्रपंच चलता है। तो मन वही जाज्वल्यमान हाकिम है। और मन नफर कबरते तेज, नष्ट का राज है नफर कबरते तेज। साहब कहते तुम्हारा सब राज नष्ट का नासवान है, लेकिन नफर नौकर ये मन है, इसका तेज बरतता है तो लगता सब सच है और है झूठ। तो अमल मिटाओ ताश का। ताश का यानी मन का। मन का अमल मिटा दो, दबदबा मिटा दो, पठो भव पारा हो, फिर मैं तुम्हें भव से पार भेजूंगा। ये साहब कहते तुम अपने मन का अधिकार मिटा दो, मन को बस में कर लो, फिर तुम्हारा कल्याण है। कहीं कबीर तो निर्भय करो, परखो टकसारा हो। साहब कहते मैं तुम्हें निर्भय कर रहा हूं, टकसाल को परखो। टकसाल कहते जहां सिक्के ढलते, प्रामाणिक जगह, टकसाल की चीजें प्रामाणिक होती हैं। तो परखो टकसारा हो, तुम प्रामाणिक बातों को समझो, सत्य को समझो, झूठ में न फंसो। भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, कर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर फंस न जाओ, उसकी परीक्षा करो। और सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा कर्म, सच्चा योग, सच्चे से तुम्हारा कल्याण है। इसलिए तुम्हें मैं निर्भय करता हूं। तुम सत्य को समझो, सत्य में को समझने वाला, सत्य में स्थित रहने वाला, मन वाणी कर्मों से सत्य का बर्ताव करने वाला ही निर्भय हो सकता है। जो सत्य का पल्ला छोड़ देता है वो भयभीत हो जाता है। इसलिए शुरू से साहब कहते हैं सार शब्द से बाँचियो, सच्चे निर्णय से, सच्चे ज्ञान से बचोगे। हमारी बात पर विश्वास करो, झूठ में मत उलझो।